हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज अनुराधा। तो आज मैं एक नए सब्जेक्ट को इंक्लूड करने वाली हूँ। तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है उस सब्जेक्ट से पहले, जब पढ़ाने से पहले। तो वो है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड फैशन, जो कि डिज़ाइनिंग का फाउंडेशन है। एंड इसमें हम लोग को बहुत सी चीज़ें जानना है। मतलब हमारा ये सब्जेक्ट था, लेकिन इसी में हमने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑफ फैशन भी पढ़ा था, मोटिव्स भी पढ़े थे। तो ये क्या है कि एक पूरा फाउंडेशन है डिज़ाइनिंग का। तो मैं इसको एज ए एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड फैशन ना रखते हुए एज ए फाउंडेशन ऑफ डिज़ाइन के सब्जेक्ट से इसको हम लोग जानेंगे। इस चैनल पर जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट हैं, वैसे ही इसके अलग से प्लेलिस्ट आएंगे, फाउंडेशन ऑफ डिज़ाइन, जिसमें हम लोग सारे ये सब पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ फैशन के बारे में, एंड मोटिव्स जो भी है हमारे। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जो है, इसमें हमें लाइन, कलर, टेक्सचर एंड शेप, सिल्हूट जो होता है हमारा आउटलाइन गारमेंट का, वो पढ़ना है। तो ये पूरा हम डिटेल में जानेंगे। एक पूरा क्लास में लूँगी और हर चीज़ डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस, ग्रेडिएशन, हार्मनी, रिदम, रेडिएशन, प्रोपोर्शन, डोमिनेंस, रिपीटेशन, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, कैसे कोई गारमेंट पे कोई चीज़ ऐसे एक जगह पे रहता है और एम्फेसाइज किया हुआ रहता है वहाँ पे। मान लीजिए कि पूरा गारमेंट प्लेन है, बट एक यहाँ पर शोल्डर पे हमने कुछ डेकोर कर दिया, सोटी कर दिया है, या फिर कुछ ऐसा किया है जिसको पूरा होल फोकस हमारा यहीं पर आ रहा हो, तो वो एम्फसाइज होता है। एंड बैलेंस में भी हम लोग को अलग अलग चीज़ें पढ़ना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बैलेंस, फॉर्मल बैलेंस, इनफॉर्मल बैलेंस, ये सब कुछ है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी बहुत अपने आप में एक चैप्टर है अच्छा खासा, तो उसमें भी टाइम लगने वाला है। एंड एलिमेंट्स ऑफ फैशन, ये तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं इस सब्जेक्ट को इसलिए अभी इंक्लूड की हूँ क्योंकि फैशन इलस्ट्रेशन से हम इसको थोड़ा रिलेट करेंगे। ऐसा क्या होगा कि हम लोग इन दोनों का काम एक टाइम पे ही करेंगे, दोनों में मतलब हमारा हो जाएगा। एक तो हम फैशन इलस्ट्रेशन में जब स्केच करना सीखेंगे तो हम लोग चीज़ें बनाएंगे, जैसे स्कर्ट हो गया, अलग अलग टाइप के स्कर्ट हो गए, अलग अलग टाइप के स्लीव हो गए। तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट्स ऑफ फैशन में हो जाएगा हमारा। जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ फैशन में हम लोग को हर चीज़ के बारे में जानना है कि कितने टाइप के स्लीव होते हैं, कितने टाइप के कॉलर होते हैं, कितने टाइप के योक होते हैं, कितने टाइप के आपके नेक लाइन होते हैं, कितने टाइप के हेम लाइन होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ फैशन में। और हम लोग क्या करेंगे कि इसको फैशन इलस्ट्रेशन से जब कनेक्ट कर देंगे तो फैशन इलस्ट्रेशन में हम लोग सब कुछ बनाएंगे, एंड देन हमारा इसमें भी हो जाएगा कि हाँ, हम लोग को पता चल जाएगा कि इतने सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फ़ाइल की तरह एक तो सेफ हो जाएगा, एंड हमारे पास एक पूरा एक कैटलॉग हमारा बना हुआ रहेगा हर चीज़ का। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के ये चीज़ बहुत काम आती है। और एक और चीज़ हो जाएगा हमारा इससे कि हम जब भी चाहें इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं चीज़ों को देखते हुए कि हाँ, ये इस तरह का स्लीव है और एक और स्लीव को अगर मिसमैच करना हो या फिर नया कुछ निकालना हो उसमें से, तो वैसे हम कर सकते हैं। हमारे पास एकदम हम देखेंगे सामने तो हमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ होगा कि हाँ, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ऐसा होगा, और फिर उसको स्केच करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी स्केच की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ फैशन है वो भी हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इससे हमारा डबल फ़ायदा हो जाएगा और एक ही टाइम में हो जाएगा, 2 in 1 काम वाला। दोनों सब्जेक्ट को लेकर के एक सब्जेक्ट में इंक्लूड कर देना। तो ये हो गया हमारा। एंड देन इसी में हम लोग को पढ़ना है मोटिव के बारे में, कितने टाइप के मोटिव होते हैं। तो मोटिव में 3 टाइप के हमारे मोटिव होते हैं। एक होता है नेचुरल होता है, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक, एंड तीसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट। जो नेचुरल हो गया, तो नेचुरल में हमारा जितना सारा जो नेचर जैसा है बनाया है, उसी के वही नेचर का बना हुआ हम लोग मोटिव बनाते हैं एग्जैक्ट। जैसे फ्लावर है, पत्ती है, लीफ है, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें हो गया हमारा जो कि नेचुरल में आ जाएगा। जो नेचुरल का मतलब ही कि जो नेचर में है वही चीज़। ज्योमेट्रिक मतलब जितने सारे शेप्स हैं हमारे ज्योमेट्रिक में, वो सारी चीज़ें जो कि गारमेंट में मोटिव बने होते हैं। कभी कभी आप देखोगे ट्रायंगल होते हैं, स्क्वायर होता है, सर्कुलर होता है। तो ये सारे चीज़ें हो गया ज्योमेट्रिक में। एंड अब्स्ट्रैक्ट में हो जाएगा कि आप किसी चीज़ के मान लीजिए कोई पैरेट है या फिर कोई बर्ड है, तो उसका
हम पूरा प्रॉपर वर्ड ना बना करके बस आउटलाइन बना देते हैं एंड देन उससे डिफाइन हो जाता है कि हाँ एक ये चीज़ हो जाता है कि देखते हैं कि हाँ बर्ड है ये, बट नॉट प्रॉपर बर्ड की तरफ उसको डिटेल किया हुआ रहता है। तो अब्स्ट्रैक्ट वही होता है जो आउटलाइन होते हैं उनके पूरा प्रॉपर डिफाइन नहीं करा हुआ रहता है। तो ये हो गया। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो कि नया सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ डिज़ाइन में। तो जब अगला क्लास मैं लूँगी उसमें मैं आपको कलर के बारे में पढ़ाऊँगी। तो आज का क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था और बताना बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।